जय हिंद फ्रेंड्स, मैं मंगल देव और गांव लेवल जो आप लोग का स्वागत है। तो ये वीडियो सिर्फ उन भाइयों के लिए है जो कि अग्निवीर, आर्मी, रैली ये फिजिकल मेडिकल जो क्लियर कर चुके हैं, उन सभी भाइयों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को यह निर्देश देना चाहूँगा कि आप बहुत सारे ऐसे भाई लोग होंगे जो कि थोड़ी ही दिन से पहले तैयारी करना स्टार्ट किए होंगे और बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो कि पहले से तैयारी कर रहे होंगे। जो पहले से कर रहे हैं उनको तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो 15 दिन 20 दिन पहले से जो तैयारी करने में लगे हुए हैं और उन लोगों को तो थोड़ी सी परेशानी होगी और वो सोच भी रहेंगे अपने मन में कि कैसे होगा। तो टेंशन मत लो। तो रही मैं इस वीडियो में यही बताना चाहूँगा कि जितने भी भाई जो कि कम दिनों से जो तैयारी करना शुरू किए हैं और जो अब एग्ज़ाम भी होने वाली है 2-4 दिन बाद में, यानी 13 नवंबर को, तो बहुत भाई लोग सोचने लग गए होंगे कि कैसे होगा। तो टेंशन नहीं लेना है। मैं जो बता रहा हूँ उस तरीक़े से 3 या 4 दिन ही पढ़ोगे, फिर भी उसमें से कम 15 जीके और 15 जो जीएस है उसमें से कम अगर मेरे बताए हिसाब से अगर पढ़ते हो तो कम से कम 30 में 15 तो एकदम कंफर्म ये आने की संभावना है। तो मैं बात करूँगा लुसेंट, और पूरे जो आर्मी का जो पैटर्न है, पूरा जो जीके जीएस का है, ये पूरा लुसेंट से ही होती है। तो लुसेंट में क्या पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, सिर्फ 4 दिन में अब क्या करना है, वो सिर्फ 4 दिन के लिए मैं बताना चाहूँगा लुसेंट में। तो आप लोग जो लास्ट पेज में विशेष सूची में देखें और देखें कि वहाँ विविध एस्थेटिक जीके, उसमें एस्थेटिक जीके जो है पूरा विविध ही, इसमें जैसे प्रथम हो गया, भारत में प्रथम महिला, प्रथम पुरुष, ये लोक नृत्य दिवस, ये सभी को पूरा एकदम पूरा पढ़ दे। सिर्फ पढ़ो, याद मत करें। ये 3-4 दिन में याद नहीं हो सकता पूरा, लेकिन जो विविध है उसको पूरा पढ़ दे। उसमें जैसे हो गया विविध में हो गया विविध में हो गई प्रथम महिला, प्रथम पुरुष, बोले तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ये सभी जो है विविध में, ये सभी को पूरा पढ़ दे। ये हो गई यूएनओ भी है विविध में ही है, इसको भी पूरा पढ़ ले। अब ये विविध की तो बात होगी। अब खेल में जो 16 अक्टूबर को भी उसमें नहीं पूछा गया था, लेकिन हो सकता है 13 नवंबर आने वाली जो एग्ज़ाम है इसमें पूछ सकता है। इसलिए मैं कहूँगा कि जो खेल में सिर्फ ये पढ़े कि जो खिलाड़ी किस खेल से संबंध है वो केवल पढ़े, और उपनाम पढ़ ले, किस खिलाड़ी का उपनाम क्या है। जैसे मेजर ध्यानचंद को हम लोग ये पेले जो है ब्राज़ील का खेल, उसको हम लोग ब्लैक पर्ल कहते हैं। और हो गया ये बंगाल टाइगर सौरव गांगुली। तो यही सारी चीज़ आप लोग को पढ़ना है खेल में। अब रही बात हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में मतलब मेरा जहाँ तक अनुभव मैं पढ़ा और जितना भी पैटर्न देखा, मतलब जितना टेस्ट दिया, उसमें से मेरा अनुभव कहता है कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मतलब हिस्ट्री में प्राचीन काल में सिर्फ लुसेंट का ही पढ़ देने से हो सकता है वही आ जाए। और अब बाकी तो आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ उसमें से पढ़ते हैं तो फिर ये 4 दिन में ही कम से कम 15 क्वेश्चन ये क्या बोलो टच करने का संभावना है, 90% संभावना है। तो हिस्ट्री में मैं बता देना चाहूँगा कि जो लुसेंट का 3 से 4 पेज है उसमें पूरा पढ़ ले, उसमें से 1 नंबर कन्फर्म है। और 3 से 4 पेज और हो गई जो प्राचीन काल में जैसे थी राजाओं का जो दरबार, उसके राजधानी, और वंश हो गया, वंश के संस्थापक और उसके राजधानी, वो भी पढ़ ले। और मुगल काल से भी पूरा पढ़ ले एकदम। कम से कम इस हिस्ट्री से तो 5 होते हैं, कम से कम 3 एकदम ये कंफर्म हो सकती है, 90% आने का चांस है। और रही बात ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी बोले तो भूगोल, उसमें से कम से भारत का ही पढ़े भूगोल। विदेश से सिर्फ ये पढ़े कि उस पड़ोसी देश है और जो प्रसिद्ध देश है उसकी राजधानी पढ़ ले और वहाँ की मुद्रा पढ़ ले। और जो अगल बगल देश है, बोले तो हमारे भारत देश के पड़ोसी देश, उसमें से कुछ देशों का नाम ये राजधानी पढ़ ले और उसके वहाँ की मुद्रा पढ़ ले। और हमारे जो
जैसे पाकिस्तान हो गई, चाइना हो गया, उसके बीच कब युद्ध हुआ ये पढ़ लें। उसके बाद हो गया, अब रही बात अनुसंधान, और अनुसंधान तो एकदम बिल्कुल ही पढ़ना है। जैसे प्रौद्योगिकी है, हिस्ट्री सॉरी लुसेंट में देख लेंगे तो एक चैप्टर का नाम है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी, ये प्रौद्योगिकी में जो अनुसंधान संस्थान है सिर्फ उसी को पढ़ना है। जिससे हो गया चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कटक, और हो गया गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, लखनऊ, और गन्ना अनुसंधान गन्ना प्रजनन केंद्र ये कोयम्बटूर में है। तो ये सारी चीज़ पढ़ लेंगे तो आने की 90% संभावना है। और हो गई ये प्रौद्योगिकी होगी। अब रही बात साइंस की, तो साइंस में आविष्कारक एकदम पूरा पढ़ ले। आविष्कारक इसमें से 1 नंबर पूरा एकदम 100% चांस है आविष्कारक। और हो गई ईसाई मात्रक, ईसाई मात्रक पढ़ ले पूरा, ईसाई मात्रक हो गया। उसके बाद और आने का जो संभावना है, जैसे यौगिक हो गया, यौगिक जैसे H2O ये हो गया ऑक्सीजन का, ये हो गया ऑक्सीजन का। दूसरे NaCO3 ये हो गया खाने का सोडा। तो ये सूत्र याद कर लें, इसमें से आने का जो चांस है। तो मैं जितना भी टॉपिक बताया इस टॉपिक से पढ़ लें तो कम से कम 3 से 4 दिन में सिर्फ 15 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं आप लोग। तो और भी अगर मैथ का टॉपिक चाहिए या तो फिर रीजनिंग का टॉपिक चाहिए तो कमेंट में बताएं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय फ्रेंड्स।